यीशु मसीह की शिक्षा और शक्ति। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम मरकुस रचित सुसमाचार के तीसरे अध्याय में वर्णित एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना पर ध्यान देंगे। इस पूरे प्रसंग में हमें प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं, उनके चमत्कारी कार्यों और उनके मिशन की स्पष्ट झलक मिलती है। हम देखेंगे कि किस प्रकार उन्होंने परमेश्वर के प्रेम, न्याय और सत्य को प्रकट किया और कैसे उन्होंने धार्मिक पाखंडवाद, आत्मिक अंधकार और बंधनों को तोड़ने के लिए अपनी शक्ति को दर्शाया। सप्त के दिन चंगाई और धार्मिक पाखंड। प्रसंग की शुरुआत इस घटना से होती है कि यीशु एक आराधनालय में गए जहां एक व्यक्ति था जिसका हाथ सूख गया था। वहां पर फरीसी और अन्य धार्मिक अगुवे ये देखने के लिए उसकी घात में थे कि क्या वह सप्त के दिन उस व्यक्ति को चंगा करेगा या नहीं। यीशु ने इस व्यक्ति से कहा कि वह बीच में खड़ा हो जाए। इसके बाद उन्होंने वहां उपस्थित लोगों से एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया। क्या सप्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? यह प्रश्न केवल एक बीमार व्यक्ति की चंगाई तक सीमित नहीं था, बल्कि यह परमेश्वर के प्रेम और दया को समझने का भी संदेश था। फरीसी और धार्मिक अगुवे परमेश्वर के नियमों को बाहरी रूप में पालन कर रहे थे, लेकिन उनके हृदय कठोर थे। जब उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, तो यीशु क्रोधित हुए और उदास हो गए, क्योंकि वे धार्मिकता का आडंबर करते, लेकिन उनके मन में दया और प्रेम नहीं था। फिर यीशु ने उस व्यक्ति से कहा कि वह अपना हाथ बढ़ाए, और उसका हाथ चंगा हो गया। इस घटना के बाद फरीसी यीशु के विरोध में हेरोदियों के साथ मिलकर षड्यंत्र करने लगे कि वे उसे किस प्रकार नष्ट करें। यह दिखाता है कि जब सत्य और झूठ का सामना होता है, तो झूठ हमेशा सत्य को दबाने का प्रयास करता है। भीड़ का अनुसरण और परमेश्वर की शक्ति। इसके बाद हम देखते हैं कि यीशु झील की ओर चले गए और वहां पर गलील, यहूदिया, यरूशलेम, इदूमिया, यरदन पार, सूर और सैदा से भारी भीड़ उनके पास आई। ये लोग उनके अद्भुत कार्यों और चमत्कारों को सुनकर आकर्षित हुए थे। यह हमें यह सिखाता है कि जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की शक्ति और सत्य में चलता है, तो लोग स्वतः ही उसकी ओर आकर्षित होते हैं। यीशु ने अपने चेलों से कहा कि उनके लिए एक नाव तैयार रखी जाए ताकि भीड़ के दबाव में वे सुरक्षित रहें। लोगों की भीड़ उनके पास इसलिए आती थी क्योंकि वे जानते थे कि यीशु में चंगाई और मुक्ति की शक्ति है। यहां तक कि जब अशुद्ध आत्माएं भी उन्हें देखती थीं, तो वे पहचानती थी कि वे परमेश्वर के पुत्र हैं और चिल्लाकर कहती थी, तू परमेश्वर का पुत्र है। यह दर्शाता है कि आत्मिक जगत में भी यीशु की पहचान स्पष्ट थी, लेकिन उन्होंने दुष्टात्माओं को यह मना किया कि वे उनकी पहचान प्रकट न करें, क्योंकि वे चाहते थे कि लोग उनके कार्यों और शिक्षाओं के आधार पर उन पर विश्वास करें, न कि केवल चमत्कारों के कारण। 12 प्रेरितों की नियुक्ति। इसके बाद यीशु पहाड़ पर गए और वहां उन्होंने उन लोगों को बुलाया जिन्हें वे अपने शिष्य बनाना चाहते थे। उन्होंने 12 प्रेरितों को नियुक्त किया ताकि वे उनके साथ रहें, प्रचार करें और दुष्टात्माओं को निकालने का अधिकार रखें। प्रेरितों के नाम थे पतरस, याकूब जब्दी का पुत्र, यूहन्ना याकूब का भाई, शार अंद्रियास, वे फिलिपुस, सिक्स बर्तुलमै मत्ती, एड थोमा, नैन हलफई का पुत्र याकूब, जैतद्दी, शमौन कनानी, यहूदा इस्करियोती जिसने यीशु को पकड़वाया। इस सूची से हमें यह सीख मिलती है कि परमेश्वर साधारण मनुष्यों को चुनकर अपने अद्भुत कार्यों के लिए तैयार करता है। यीशु ने उन लोगों को चुना जो सामान्य मछुआरे थे, कर संग्रह करने वाले थे, और यहां तक कि वह भी जिन्हें लोग देशद्रोही मानते थे। यह हमें दिखाता है कि परमेश्वर हमें हमारी वर्तमान स्थिति के आधार पर नहीं, बल्कि हमारे भविष्य की संभावनाओं के आधार पर चुनता है। शैतान, शैतान के राज्य के विरुद्ध शिक्षा। इसके बाद हम देखते हैं कि यीशु के परिवार वाले उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका चित्त ठीक नहीं है। इसके अलावा यरूशलेम से आए शास्त्री ये आरोप लगाते हैं कि यीशु शैतान की शक्ति से दुष्टात्माओं को निकाल रहे हैं। यीशु ने उन्हें एक गहरी आत्मिक सच्चाई सिखाई। यदि शैतान ही शैतान के विरुद्ध हो जाए, तो उसका राज्य कैसे स्थिर रहेगा। उन्होंने उदाहरण देकर समझाया कि कोई भी बलवान व्यक्ति के घर को लूट नहीं सकता जब तक वह पहले उस बलवान को बांध न ले। इसका अर्थ यह है कि यीशु शैतान की शक्ति को बांध रहे थे और लोगों को बंधनों से मुक्त कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे, वह कभी क्षमा नहीं किया जाएगा।
बल्कि अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। यह सिखाता है कि परमेश्वर की आत्मा का विरोध करना और उसकी शक्ति को शैतान की शक्ति कहना एक गंभीर पाप है जो अंतकाल तक क्षमा नहीं किया जाएगा। बाय। बात सच्चे परिवार की पहचान। अंत में जब यीशु की माता और उनके भाई उन्हें बुलवाने आए तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया, मेरी माता और मेरे भाई कौन हैं? फिर उन्होंने उन लोगों की ओर देखा जो उनके चारों ओर बैठे थे और कहा, जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वही मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता है। इसका तात्पर्य यह है कि आत्मिक संबंध शारीरिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। यीशु ने यह सिखाया कि किसी का परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना ही उसे उनके परिवार का हिस्सा बनाता है। यहां यह संदेश दिया गया कि रक्त के रिश्तों से भी अधिक महत्वपूर्ण आत्मिक रिश्ते हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने और उसके मार्ग पर चलने से बनते हैं। निष्कर्ष, इस पूरे अध्याय में हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। 1. परमेश्वर प्रेम, दया और चंगाई का परम स्रोत है और हमें भी प्रेम और दया से जीवन जीना चाहिए। धार्मिकता के नाम पर कठोरता और पाखंड का कोई मूल्य नहीं है। सच्ची आत्मिक शक्ति केवल परमेश्वर से आती है और शैतान के विरुद्ध परमेश्वर की शक्ति की विजय निश्चित है। जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वही यीशु का सच्चा परिवार है। प्रिय भाई और बहनों, आइए हम यीशु की इन अद्भुत शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें। परमेश्वर हमें आशीष दें। आमीन। हे परमेश्वर, हमारे प्रेमी पिता, हम आपके पवित्र नाम की महिमा करते हैं और आपके अनंत प्रेम और दया के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि सच्चा परिवार केवल रक्त के संबंधों से नहीं, बल्कि आपकी इच्छा को पूरा करने से बनता है। हे प्रभु, हमें आपके मार्ग पर चलने की शक्ति दें, ताकि हम आपकी इच्छा को समझ सकें और अपने जीवन में उसे पूरा कर सकें। हमें ऐसा हृदय दें जो प्रेम, दया और सत्य से भरा हो, ताकि हम आत्मिक रूप से आपके परिवार का हिस्सा बन सकें। हमें संसार के पाखंड और कठोरता से बचाएं और हमारे रिश्तों को आत्मिक प्रेम और सत्य के आधार पर मजबूत करें। हमारे परिवारों में शांति और समझ बनाए रखें और हमें हर दिन आपकी आज्ञाओं का पालन करने की बुद्धि दें। हे प्रभु, हमें सिखाएं कि हमारा सबसे बड़ा सम्मान आपकी संतान कहलाना है। हमें आपकी इच्छा को पूरी करने वाला बनाएं, ताकि हम सच्चे अर्थों में आपके परिवार का हिस्सा बन सकें। यीशु मसीह के नाम में, आमीन।